हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सर्कल्स का। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट मेरा ये मानना है कि जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये अगर हम लोग बिल्डअप कर लें और उनको अच्छे से समझ लें तो यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं बाद में हमको डिफिकल्ट या थोड़े टफ क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको हेल्प करते हैं। सो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कंसेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो अगर वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है तो टच कर रहा है मतलब एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और एक पॉइंट पे टच कर रहा है मतलब इनडायरेक्टली कहने का मतलब है इट इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं दोनों। सपोज ये पहला सर्कल है, इसको हम लोग ले लेते हैं C1। फिर ये सपोज दूसरा सर्कल है, इसको हम लोग ले लेते हैं C2। ठीक है, अब क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स का बात किया हुआ है तो कंसेंट्रिक सर्कल्स किसको बोलते हैं, दो सर्कल्स विच शेयर द कॉमन सेंटर, मतलब जिसके कॉमन सेंटर होते हैं। कितने भी सर्कल बना लो एक ही सेंटर से तो क्या बन जाएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो हम लोग मान के चलते हैं ये है सेंटर O। ठीक है, किसका, C2 का भी सेंटर है और C1 का भी सेंटर है। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखिए रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं, दोनों सर्कल बनाते हैं, फटाफट रेडियस ड्रॉ कर देते हैं। तो डायरेक्ट जंप मत करिए आंसर पे, आप डायरेक्ट रेडियस ड्रॉ कर दोगे तो फिगर और भी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। पहले सोचिए करना क्या है। ठीक है, तो अब क्या दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ, मतलब ये रेडियस दिया हुआ है तो ये मैं कभी भी ले सकता हूँ ना, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जिधर जरूरत पड़ेगा उधर डाल सकता हूँ, बट पहले को समझ लो करना क्या है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो लार्जर सर्कल का एक कॉर्ड है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, तो मान के चलो ये हो गया। ठीक है, सपोज ए बी इज द कॉर्ड। ठीक है, हमने क्या ले लिया, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। टचेस मतलब किसी एक पॉइंट पर टच करता है, तो हम मान के चलते हैं ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर P हो गया तो AB बिकम्स द टेंजेंट। अगर AB टेंजेंट बन गया तब हमारा ख्याल आना चाहिए डायरेक्टली कि भाई टेंजेंट के साथ रेडियस क्या बनाता है, 90 डिग्री, है ना, ये आपको ध्यान में आना चाहिए। तो टेंजेंट से आपको क्या ध्यान में आना चाहिए कि मेरे को रेडियस ढूंढना है। कॉर्ड से मेरे को क्या मांगा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। क्या मांगा है, लेंथ ऑफ AB। तो वहां से आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर जो कॉर्ड है, अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर मेरे को मिल जाए तो क्या बन जाएगा, मेरा कॉर्ड दो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो सीक्वेंस देखिए कैसे जाना है, मेरे को लेंथ ऑफ द टेंजेंट पूछा है, लेंथ ऑफ द AB पूछा है। जैसे टेंजेंट का बात किया मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, रेडियस, है ना। रेडियस वो भी कहां से, सेंटर ऑफ द सर्कल से, ऑन द एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P हो गया, मैंने OP को ज्वाइन कर दिया। अरे वाह, OP का लेंथ तो मेरे को दिया हुआ है, OP का लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर। छोटे वाले सर्कल का लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर। ओके, वेरी गुड। तो ये मेरा हो गया 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या दिमाग में आना चाहिए कि द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर। अब ध्यान में क्या आना चाहिए कि भाई जो मेरे को निकालना क्या है, AB। तो ये सेंटर से मेरे को परपेंडिकुलर मिल गया किस पे, कॉर्ड पे। तो हमको पता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना। तो कितना हो जाएगा, AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा। तो या तो मैं AP निकालो या तो मैं PB निकालो, तो उसमें इंटू 2 कर दो तो मेरा क्या मिल जाएगा, AB। अब हमको देखना है भाई, इतना कॉन्सेप्ट तो अपन डाल लिए, अब बचा मेरा कॉर्ड ऑफ द लार्जर या रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। तो रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल आप OA ले लो, नहीं तो क्या ले लो, OB ले लो। तो आपको अगर AP निकालना है तो OA ले लो, PB निकालना है तो OB ले लो। तो हम क्या करते हैं, OA को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब मैंने OA को ज्वाइन कर दिया, तो OA का लेंथ कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब क्या हो गया, हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, कौन सा, OPA। अब क्या हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज के लिए क्या क्या लिखना है देख लो। लेट AB बी द कॉर्ड ऑफ किसका कॉर्ड है वो, C1 सर्कल का, ऑफ C1 विच
टचेस C2। देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, AB इज टेंजेंट टू C2, AB इज टेंजेंट टू C2 लिख दिया। अगर AB टेंजेंट हो गया तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। Why? Because radius is perpendicular to tangent at the point of contact। Radius is perpendicular to tangent at the point of contact। यहां से हमको क्या मिल गया, which implies in triangle APO, हमको क्या मिल जाएगा, हमको AP निकालना है ना, तो 90 का ऑपोजिट वाला क्या बन जाता है, हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग को AP निकालना है, तो AP कितना हो जाएगा, AP इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर विच इंप्लाइज 25 माइनस 9 विच इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। यहाँ पे प्लस माइनस 4 आएगा क्योंकि प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 4 का स्क्वायर भी कितना होता है 16, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो प्लस माइनस 4 आएगा, आपको माइनस 4 को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, लेंथ AP कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब AP मेरा कितना निकल गया 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या ये सोचा था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो AP इक्वल टू क्या हो गया, PB हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्यों, बिकॉज OP इज परपेंडिकुलर टू AB, कॉमा फिर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द chord bisects it, ठीक है। अब AP इक्वल टू PB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो गया, विच इंप्लाइज मेरे को AB चाहिए था ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो AB कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस करने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि क्या हो जाएगा, इस तरीके से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस में जो हम अप्रोच ले रहे हैं, जब यही सारे कॉन्सेप्ट पे बेस करके टफ क्वेश्चन बनाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी विजन उस क्वेश्चन को देखते ही क्लियर हो जाती है कि भाई इसमें इस तरीके से यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहे मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।